तो बेड़ेश्वर मेले के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ। सांसद मन्नालाल रावत के बयान पर भड़के उमेश मीणा। मन्नालाल रावत ने आदिवासियों को हिंदू बताया। उमेश मीणा ने मेले को राजनीतिक रूप देने की बात कही। सुरक्षाकर्मी और अधिकारियों ने मामला शांत कराया। डूंगरपुर के वागड़ का महाकुंभ कहे जाने वाले बेड़ेश्वर मेले का उद्घाटन कार्यक्रम राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत मेले के उद्घाटन समारोह में बीजेपी द्वारा आदिवासी विकास को लेकर किए गए कार्यों का बखान कर रहे थे कि उन्होंने आदिवासी को पूर्ण हिंदू होने की बात कही। इस भाषण पर आसपुर से बीजेपी के विधायक उमेश मीणा भड़के। उन्होंने क्षेत्रवाद फैलाने और मेले को राजनीतिक रूप देने की बात कही। इस पर पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा ने विधायक उमेश मीणा का विरोध किया और दोनों में जमकर तू मैं भी हुई। तो सांसद मन्नालाल रावत का जो बयान सुर्खियों में है, जब उन्होंने आदिवासी को पूर्ण हिंदू होने की बात कही, इस पर भड़क गए आसपुर से बीजेपी के विधायक उमेश मीणा। और इस पर पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा ने विधायक उमेश मीणा का विरोध किया। दोनों में जमकर तू मैं हुई। मामले को शांत कराया गया। दरअसल उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने अपने भाषण में आदिवासी को हिंदू होने और झारखंड और छत्तीसगढ़ से कुछ लोगों के यहां पर आकर वातावरण खराब करने की बात कही। आसपुर से बीजेपी के विधायक उमेश मीणा ने आपत्ति दर्ज कराई और कहा, बेड़ेश्वर मेले में पूरे देश से लोग आ सकते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ से आदिवासी को आने का पूर्ण अधिकार है। ये कह रहा है कि झारखंड से लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आए। मन्नालाल जी को मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या छत्तीसगढ़ और झारखंड को दूसरे देश के, क्या भारत देश के अंदर ही राज्य है, तो ये यहाँ पे आदिवासियों के महाकुंभ में आएंगे? जबकि आए नहीं है, पर आएंगे भी सही, लेकिन उनको इन आदिवासियों से इतनी नफरत क्या है? महाराष्ट्र के आदिवासियों से इतनी नफरत क्या है? गुजरात के आदिवासियों से इतना नफरत क्या है? यहाँ पे इतना विरोध क्यों कर रहा है? क्या क्या ये झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये क्या भारत देश के अंदर नहीं रह रहे क्या? अब ये पता नहीं किस तरह से विरोध है। एक तरह से पूरी तरह से भड़काने का, लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और परवेश इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं। परवेश, क्या रहा पूरा घटनाक्रम में, पहले विस्तार से आप बताएं। बताना चाहूंगा डूंगरपुर जिले में जो आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाने वाला बेड़ेश्वर मेले का कल उद्घाटन कार्यक्रम था, जहां पर बीजेपी और बीजेपी और कांग्रेस तीनों के लिए पार्टियों के जो नेता हैं वो आए हुए थे। जिस पर एक नहीं वहां पे जो मन्नालाल रावत है सांसद उदयपुर, उनको के लिए जब उनका उद्बोधन चल रहा था तो उन्होंने आदिवासियों को हिंदू बताने पर के लिए जो बात कही थी, जिस पर एक नहीं जो उमेश मीणा है जो बीजेपी के विधायक, उनको जो ऐतराज हुआ तो उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे जो आदिवासी आए हुए हैं उनको के लिए भड़काने का काम कर रहे हैं। जो बाहर से भी लोग आ सकते हैं, जो आस्था का क्षेत्र है वहां पे के लिए कोई भी के लिए पार्टी की बातें नहीं की जानी चाहिए। जहाँ पे हम वहां पे ऐसी करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए, और हम जिस जो आस्था की जगह है वहां पे आए हुए हैं तो वहां पे क्या नया कर सकते हैं लोगों को, और क्या नया दे सकते हैं उन लोगों से जो बाहर से आते हैं, उनको भी जो भगवान के प्रति जो आस्था रखते हैं उनको के लिए यहाँ पे अपन और क्या अच्छा कर सकते हैं। जिस पर के लिए जो मन्नालाल रावत है उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। जिस पर के लिए और जो वहाँ के विधायक थे पूर्व बीजेपी के, वो भी आ गए। उनके दोनों और उमेश के दोनों के बीच में कि तकरार हो गई, जिसपे कि तू में हो गई। जिस पर जो यहाँ पे अधिकारी और सूर्यास्त कर्मी रुके हुए थे उन्होंने आके उनको समझाइश की और दोनों को अलग करके शांत माहौल करवाया गया। जिस तरीके से आदिवासी को यहाँ पूर्ण हिंदू बताया गया, इसका विरोध यहाँ पर बीजेपी के नेता की ओर से किया गया है। राजकुमार रोत का कोई बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है, जो खास तौर पर जो स्टेटमेंट दिया गया मन्नालाल रावत की ओर से? राजकुमार रोत ने एक्स पर लिखा है कि जिस तरह से कि जो मन्नालाल रावत हैं वो कि ऐसे भड़काऊ भाषण देख के कि लोगों को कि भ्रमित कर रहे हैं और लोगों के बीच में कि विरोधी तरह भाषा के लिए उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, इस बयान के मायने क्या निकाले परवेश? मायने तो ये है कि अब जिस तरह से इन्होंने कहा कि आदिवासी के लिए लेके हिंदू की बात, तो जो हिंदू है तो
उनके आस्था जिस चीज की जिस जहाँ पे भी रहती है वो कि नहीं है जहाँ जाए जहाँ जिसको नहीं जाना वो नहीं जाए। तो इस तरह से कि नहीं जो बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए जिस तरह से इनको लग रहा है। तो ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।